बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्लास 7 के स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 2 प्लांट्स एंड देयर सिस्टम जो है वो पढ़ रहे हैं और उसमें हमने लास्ट टाइम ट्रांसपोर्टिंग फूड को डिस्कस किया था कि कैसे जो है जब लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का फंक्शन जो है वो हो जाता है तो उसके बाद फूड जो है वो पूरी बॉडी के अंदर कैसे जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। इसके बाद आज का हमारा टॉपिक है वो है ऑस्मोसिस। ठीक है, क्या टॉपिक है बेटा? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो है वो एक स्पेशल काइंड है डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन क्या होता है बेटा? किसी भी चीज़ का फैलना, चाहे वो एयर हो या लिक्विड हो, उसके मॉलिक्यूल्स का स्प्रेड होना डिफ्यूजन कहलाता है। आप इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। आप पानी का एक गिलास लीजिए और उसके अंदर एक इंक का ड्रॉप डालिए तो आप देखेंगे कि वो जो इंक का ड्रॉप था वो पूरे उस वाटर के अंदर, पूरे पानी के अंदर जो है वो फैल जाएगा। इस फैलने को हम क्या कह सकते हैं? इसको हम डिफ्यूजन कहेंगे कि भाई वाटर जो है वो डिफ्यूज़ हुए हैं। ठीक है, लिक्विड, इंक लिक्विड था तो वो डिफ्यूज़ हुआ है। इसी तरह हम रूम स्प्रे जो है वो करते हैं तो थोड़ी देर में वो सारी जो परफ्यूम है, ठीक है, वो हमें पूरे कमरे के अंदर जो है वो डिफ्यूज़ हो जाती है, यानी फैल जाती है। तो किसी भी सब्सटेंस का फैलना, ठीक है, चाहे वो एयर हो या चाहे वो लिक्विड हो, यानी गैस हो या लिक्विड हो, उसका फैलना डिफ्यूजन कहलाता है। लेकिन जब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो ऑस्मोसिस सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस जो है वो किसकी बात हो रही है? जब भी हम ऑस्मोसिस का जिक्र करेंगे तो इसका मतलब है यहाँ पर मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है बेटा? इसकी डेफिनेशन होती है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर concentration through semi permeable membrane, through semi permeable membrane। ऑस्मोसिस के हवाले से एक बात याद रखिए, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में ये फ़र्क है, ठीक है, कि डिफ्यूजन को किसी मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब हम ऑस्मोसिस की बात करेंगे तो ऑस्मोसिस का मतलब यह है कि पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन, या हम यूँ कह रहे हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ज़रिए से, इसके थ्रू जो है अगर मूवमेंट होगी, वाटर मॉलिक्यूल्स है वो मूव करेंगे तो इसको हम नाम देते हैं ऑस्मोसिस। अब ये परमिएबल क्या होता है? परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं झिल्ली को। ठीक है, तो मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन के जिसके अंदर छोटे छोटे होल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, यानी ऐसी मेम्ब्रेन जिसके अंदर होल्स मौजूद होते हैं और वो अलाउ करती है लिक्विड को कि वो उसके अंदर से पास हो सके, तो उसको हम नाम देते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। ये दो तरह की होती है। परमिएबल का मतलब है कि जिसके अंदर से आसानी के साथ तमाम जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड है, वो सारा का सारा पास हो सकता है। सेमी परमिएबल का मतलब है कि इसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे होल्स होते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत ही छोटे छोटे होल्स होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है कि उसके ज़रिए से पास हो सकें। ठीक है, तो ऑस्मोसिस का मतलब है वाटर का मूव करना। कहाँ से कहाँ? जहाँ पर पानी की मिकदार ज़्यादा है वहाँ से वो मूव करेगा कहाँ पर? जहाँ पे पानी की मिकदार कम है, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन के ज़रिए से वो अगर पास होगा तो इसको हम नाम देते हैं ऑस्मोसिस का। इस को आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। हमारे पास एक बीकर वाटर का, ठीक है, एक बर्तन के अंदर हमने जो है वो वीक शुगर सोल्यूशन, यानी एक शुगर सोल्यूशन बनाया। पानी के अंदर हमने चीनी को हल किया, ठीक है, और इतनी ज़्यादा मिकदार के अंदर हमने चीनी नहीं ली, यानी हमने वीक शुगर सोल्यूशन बनाया। ठीक है, इसके अलावा हमने एक स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन भी बनाया और उसको जो है वो एक बैग के अंदर डाला, और ये बैग बना हुआ है पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन से। पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन, मैंने अभी आपको बताया कि ऐसी मेम्ब्रेन के जिसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे होल्स मौजूद होते हैं जो कि सिर्फ वाटर को अलाउ करते हैं कि उसके ज़रिए से पास हो सकें। इसके अंदर हमने स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन, यानी चीनी की मिकदार जो हमने इसमें बहुत ज़्यादा ली और एक स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन बनाया, और उसके अंदर हमने एक गिलास ट्यूब ली और उसके साथ जो है उसको बांध दिया।
अब ये जो हमने स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन लिया, इसको हमने पुट कर दिया एक बीकर के अंदर, जिसके अंदर कौन सा सोल्यूशन मौजूद है? वीक शुगर सोल्यूशन मौजूद है। ठीक है जी बेटा। अब हमने पढ़ा कि ऑस्मोसिस क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं वहाँ पर, कहाँ से? जहाँ पर पानी की मिकदार ज़्यादा होती है वहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ से मूव करते हैं उस जगह पर जहाँ पे पानी की मिकदार क्या होती है? कम होती है। तो बेटा ये वीक शुगर सोल्यूशन है। तो अगर मैं इसका दूसरा पहलू देखूं, इसमें शुगर तो कम है लेकिन पानी, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हैं? इसमें वीक शुगर सोल्यूशन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन क्या है? हाई है। और अगर हम इस स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन की बात करें तो इसमें शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो ज़्यादा हैं, ठीक है, उनकी कंसंट्रेशन तो हाई है, लेकिन अगर वाटर की बात करें तो यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन क्या है बेटा? लो है। तो क्या होगा कि जैसे ही हमने इसको इस स्ट्रॉन्ग शुगर सॉल्यूशन को पुट किया इस वीक शुगर सॉल्यूशन के अंदर, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, कहाँ पर? इस स्ट्रॉन्ग शुगर सॉल्यूशन के अंदर, इस मेम्ब्रेन के ज़रिए से। और इस मेम्ब्रेन को हम क्या कह रहे हैं? इस मेम्ब्रेन का नाम है पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अब आपको ये दूसरी डायग्राम दिखाई गई है। इसमें दिखाया गया कि पहले लेवल यहाँ था, यानी स्ट्रॉन्ग शुगर जो था, स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन वो यहाँ तक था, लेकिन जब ऑस्मोसिस का अमल हुआ तो ये लेवल यहाँ से बढ़ के यहाँ तक पहुँच गया। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि यहाँ पर ऑस्मोसिस जो है वो हुआ है, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स ने मूव किया है। कहाँ से? यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन क्या थी? हाई थी। और यहाँ पे क्या थी? लो थी। तो यहाँ से हाई कंसंट्रेशन से वाटर मॉलिक्यूल्स ने मूव किया है लो कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन का मतलब मिकदार। तो यहाँ पे पानी की मिकदार ज़्यादा थी और यहाँ पर कम थी, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स ने मूव किया है यहाँ पर, और जिसकी वजह से ये लेवल आपको हाई जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये हम ऑस्मोसिस हमने क्यों पढ़ा? हमने ये देखा कि रूट्स जो हैं वो वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं और फिर वो जाइलम ट्यूब्स की मदद से लीव्स तक जाता है, ठीक है ना। तो अब ये जो सेल टू सेल फ्लो ऑफ वाटर है ऑस्मोसिस के ज़रिए से होता है, यानी एक सेल से दूसरे सेल के अंदर जब वाटर जाता है तो वो किस फंक्शन के ज़रिए से जाता है? वो किस प्रोसेस के ज़रिए से जाता है? वो जाता है ऑस्मोसिस के ज़रिए से, और इस तरह से वो पानी जो है वो ऊपर लीव्स तक जो है वो जाता है। ठीक है जी बेटा, ये था हमारे पास ऑस्मोसिस। अब हम जो है वो डिस्कस करेंगे ट्रांसपायरेशन को इंशाल्लाह। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर ट्रांसपायरेशन को जो है वो डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अब इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।